नमस्कार, मैं श्रीकांत। आज आपको बताऊंगा आर्थराइटिस के बारे में। ये होता कैसे है और योग से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आर्थराइटिस के बारे में। तो ये हमारे जोड़ों में होता है और मान लीजिए ये हमारा घुटने का जोड़ है और जोड़ के ऊपर एक उपास्थि होती है जिसको आप लचीली हड्डी भी बोल सकते हैं और उसके बीच में थोड़ा गैप होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, एक चिकना तरल पदार्थ। तो होता क्या है, एक श्लेष्मक झिल्ली हमारी हड्डी के ऊपर चिपकी रहती है जो रक्त के द्वारा उस साइनोवियल फ्लूइड या तरल जो द्रव होता है उसको बनाती है। उसका काम क्या होता है, जो हमारी जॉइंट्स हैं उनको जब वो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं आपस में, तो रगड़ खाने से बचाता है। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी झिल्ली होती है और जो रक्त हमारा पोषक तत्व हमारे जॉइंट्स में लेकर आता है उससे बनाया जाता है। और जो विषाक्त तत्व जो टूट फूट हमारे जॉइंट्स में होती है उसको रक्त अपने साथ बहाकर ले जाता है और जो किडनी और हमारे स्किन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो होता क्या है, यदि कभी प्राणवायु के कम प्रवाह के कारण हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें अवरोध हो जाता है जिसके कारण रक्त का प्रवाह हमारे जॉइंट्स में कम हो जाता है। तो जो पोषक तत्व हैं जो श्लेष्मक झिल्ली के साथ मिलकर साइनोवियल फ्लूइड को बनाते हैं और जो विषाक्त तत्व हैं उनको रक्त वापस ले जाता है, तो अवरोध के कारण वो उनको वापस नहीं ले जा पाता है और वह उसी साइनोवियल फ्लूइड में बने रहते हैं जिसके कारण कोशिकाओं का पोषण नहीं होता है और जो वहां पर संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है वो उत्तेजित हो जाता है जिससे वहां पर दर्द होने लगता है और हड्डियों में कड़ापन आने लगता है। अगर यही स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहे तो साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स के बीच में तरल पदार्थ है उसमें कमी आ जाती है जिससे जो हमारे जॉइंट्स हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं और उनके रगड़ खाने से जो कैल्शियम है वो हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें बना रहता है। उससे होता यह है कि हमारे जो अंग हैं उनमें विकृति आ जाती है। जैसे उंगलियां हैं ये ऐसे घूम जाती हैं, पैरों की उंगलियां घूम जाती हैं, अंग विकृत हो जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ लाल हो जाते हैं, दर्द होने लगता है और उनमें कड़ापन आ जाता है। तो जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, चलिए जानते हैं। हम क्या करेंगे, अपने हेड से लेके और लेग्स तक यानी कि अपने सर से लेके पांव तक पूरे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे जिससे ये जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएं और इनमें रक्त का प्रवाह सही से होने लगे। तो शुरू करते हैं सर से। पहले हम सर को ऊपर ले जाएंगे और डाउन। जब ऊपर जाएगा तो इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे और जब नीचे आएगा तो श्वास छोड़ेंगे। चेंज करेंगे साइड बेंडिंग। और जब आप साइड में जाए तो एक फोर्स लगाएं अपनी गर्दन में जिससे कि उसमें थोड़ा कंपन हो सके। चेंज करेंगे साइड ट्विस्टिंग। इसमें भी जब आप साइड में जाएं तो फोर्स लगाएं, इसमें भी आपका कंपन होना चाहिए। अब करेंगे रोटेट क्लॉकवाइज। इसमें आप 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं या इसको 1 टाइम क्लॉकवाइज 1 टाइम एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको अभी बताए हैं ये कम से कम आपको 10 बार करने हैं। अब आपके गर्दन के जो जॉइंट्स हैं उनके लिए हो गया है। अब करेंगे कंधे के लिए। आपको गहरा लंबा श्वास लेना है और अपने हाथों को तेजी से ऊपर नीचे करना है।
होल्ड करेंगे और हाथों को तेजी से ऊपर नीचे। चेंज करेंगे। अपने जो हाथों की उंगलियां कंधों के पास लाएंगे और श्वास भरते हुए उंगलियों को सामने की तरफ मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीछे। आप इसको जितनी बार करेंगे और आपको अपोजिट साइड भी उतनी बार ही करना है। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। चेंज करेंगे। अब करेंगे कोहनी के लिए और आपको फोर्स के साथ ले जाना है। ये देखिए, चेंज करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब गहरा लंबा सांस लेंगे और हाथों को रोटेट करेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और हाथों को रोटेट करेंगे। इसको आप जितनी बार सामने की तरफ से करेंगे उतनी ही काउंट में आपको अपोजिट साइड से करना है। फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे। जितना हो सके उतना ज्यादा इसको करना है। हाथों को सामने लाएंगे, अंगूठा अपने हथेली के पास, उंगलियां बंद और करेंगे इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। हाथों को कंधे के पास लाएंगे, यहां पर भी ऐसे ही करना है। हाथों को सामने लाएंगे, हथेली को खोल लेंगे, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। फिर से कंधे के पास लाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाथों की उंगलियों को खोल लेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाथों के पास लाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये हो गए आपके हाथ के जॉइंट्स के लिए। अब करेंगे स्पाइन के लिए। श्वास भरते हुए बैक बेंडिंग करेंगे, सिर्फ सीने से। सिर्फ ये वाला जो एरिया है वो हमें पीछे ले जाना है। देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ छोड़ते हुए नीचे। अब चेंज करेंगे, हाथों को कंधे के समानांतर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, साइड बेंडिंग। ये भी आपको 5 से 10 बार करना है। अब करेंगे कटी चक्रासन। हाथ को सामने लाएंगे और जब पीछे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और आपका ये जो हाथ है ये यहाँ पर
ऐसे पीछे जाते हुए आ जाएगा और यहीं से श्वास भरना शुरू करेंगे और जो अपोजिट साइड है, दूसरी साइड है, वहां पर एक्सहेल करेंगे और जो आपकी हिप्स है इनको टाइट करने की कोशिश करें कि ये कम से कम इनमें मोमेंट हो। करते हैं। ऐसे ही आपको करना है। अब अपने पैरों में गैप रखेंगे, मैक्सिमम गैप रखेंगे और जो आपकी हथेली है उसको ऐसे पकड़ेंगे और पीछे स्पाइन पर सपोर्ट करेंगे ऐसे। इनहेल करते हुए बैक बेंडिंग करेंगे और एक्सहेल फॉरवर्ड। ये भी आपको 5 से 10 बार करना है। पैरों में गैप थोड़ा कम कीजिए और यहीं से करेंगे त्रिकोणासन। जब आप अपने हाथ से अपोजिट लेग को टच करेंगे तो दूसरे वाला हाथ बिल्कुल ऊपर रहेगा सीधा और यहाँ पर एक्सहेल करेंगे और यहीं से आप इनहेल करना स्टार्ट कीजिए और जब दूसरे पैर पर टच करें, हाथ ऊपर करें तो एक्सहेल। चलिए करते हैं। ये हो गए आपकी, अब ये हो गए हैं आपकी स्पाइन के लिए और अब हम करेंगे थाइस के लिए और लेग्स के लिए। तो इसमें जंप करेंगे। जब हम लेग्स को बाहर की तरफ ले जाएंगे तो हाथ ऊपर की तरफ और इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे और जब लेग्स को वापस उसी स्थिति में लाएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे तो एक्सहेल। चलिए करते हैं। अब करेंगे अपनी नी के लिए, घुटने के लिए चेयर पोज। कोशिश करें आपकी स्पाइन सीधी रहे, ऐसे ना रहे। जितना हो सके होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस। ये भी आपको कम से कम 5 बार करना है। अब अपने घुटने को मोड़ेंगे और सामने उसको ऐसे किक करेंगे जैसे फुटबॉल पर करते हैं। देखिए, दूसरे लेग से अब करेंगे पैर के पंजे के जॉइंट्स के लिए। पैर को सामने लाएंगे, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। जितनी बार आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, काउंट कर लें, उतनी बार ही आपको एंटी क्लॉक करना है। पैर को चेंज करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, यह थी आपकी आर्थराइटिस के लिए
योगाभ्यास। इसको करने से आपको अर्थराइटिस में, जॉइंट्स पेन में लाभ मिलेगा। और इसके साथ आपको कम से कम 10 मिनट कपालभाति करनी है। वो कैसे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।